दरअसल नागा साधु है क्या? नागा साधु कहाँ रहते हैं? कैसे अपना जीवन बिताते हैं? किन कठिनाइयों, किन परिस्थितियों में वो अपना पूरा जीवन गुजारते हैं? तो हर वो एकांत वाली जगह जहाँ पे एक आम मनुष्य, एक आम इंसान आपके और मेरे जैसा जाने से या घबराए या थक जाए, वो ही उनका बसेरा है और मोह कुछ किसी चीज का नहीं। तो जीवित क्यों है? सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए जीवित है, सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए जीवित है। बुद्ध है आप मानते हैं, गुरु नानक थे आप मानते हैं, अल्लाह हुए आप मानते हैं, प्रोफेट मोहम्मद हुए आप मानते हैं जी। सिर्फ हिंदू के साथ आप बोलते थे माइथोलॉजी। ये गलती से नहीं हुआ है, ये सिस्टमैटिक ढंग से किया गया है ताकि आपकी और मेरी आस्था का सत्यानाश हो जाए। भिखारी और भिक्षु में फर्क नहीं पता, हमको भगवान और देव में फर्क नहीं पता। बताइए क्या फर्क है भगवान और देव में? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि, न से नीर मतलब पानी। पिछले 10 साल से मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पाया हूँ आज तक। तो हमने भी की थी की कोशिश 2014 3 मई। 5 दिन तक अस्पताल में थे, डॉक्टर श्योर नहीं थे कि गाड़ी में बैठ के घर जाएगा कि कंधे में बैठ के शमशान। गोरखपुर के कई बाजारों के नाम बदल दिए गए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, फैजाबाद अयोध्या हो गया, ये अन्य बहुत सारे। सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज नहीं कर दिया गया, प्रयागराज का नाम वापस प्रयागराज कर दिया गया। ऑल थैंक्स टू योगी जी, कुछ तो बदल रहे हैं। आप औरत का एक लौता मतलब होता है वजाइना। आपको बुरा लगेगा तो काट दीजिएगा कि यार इतना बेबाकी से बात करने वाले को नहीं दिखा सकते। रक्षित जी, फिर हिंदू उस बात आ जाती है, गंगा जमनी तहजीब की बात आ जाती है, फिर बात आ जाती है कि 47 में जब पार्टीशन हुआ तो उन्होंने खुद इस मुल्क को चुना जबकि उनके पास ऑप्शन था। हर वो मुस्लिम जो सरहद पे खड़ा है आर्मी के अंदर, मैं उसको कुछ हो जाएगा तो मैं उसके परिवार का ख्याल रखने को तैयार हूँ। आपने अभी तक काफिर बहन क्यों नहीं किया? क्या मतलब होता है काफिर? एक लौता मतलब होता है कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर है। और अगले पन्नों में लिखा हुआ है कि काफिर का सर तन से जुदा कर देना उनके लिए जो भी पुण्य को बोलते होंगे उर्दू में। रिपीट कर रहा हूँ, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर इन द मेन्यू। तैयार हो जाइए प्लेट में सर्व होने के लिए। क्या कर रहा है ट्रम्प? और क्या बिगाड़ लेगा कोई उसका? कर रहा है ना ऑफेंड। ये शब्द हिंदुस्तान गलत, क्या ये सही कर रहा है ट्रम्प? हर रोहिंग्या मुसलमान के साथ इस देश में यही होना चाहिए, इसी तरीके से भेजना चाहिए। किसी भी देश की सरहद में कोई भी व्यक्ति इल्लीगली घुसे तो ऐसे ही होना चाहिए। हिंदू और सनातन में क्या फर्क है? सनातन होना एक प्रक्रिया है, हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरते तक। हिंदू शब्द और हिंदू रिलीजन जो है वो एक शरीर के ढांचे में बंधी हुई चीज है। पुष्पक विमान कहाँ से आ गया? अच्छा जी, तब प्लेन चलते थे क्या? पुष्पक विमान आ गया। कहा जाता है कि सूर्य को कैसे खा गए हनुमान जी, ये कहाँ का लॉजिक है? ये कहानी के तौर पे बोला गया था क्योंकि मेरे पूर्वज को हनुमान चालीसा के अंदर बताना था कि पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस कितना है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे। पॉडकास्ट में बहुत सारी दिलचस्प बातें जो हम और आप रोज करते हैं, बहुत जिजीविसावश, ज्ञानवश कभी पूछते हैं कि क्या होता है, नागा साधु क्या क्या कैसे होते हैं। अब चूंकि माहौल इस समय और समय भी महाकुंभ का चल रहा है, महाकुंभ 144 साल के बाद और पूरे देश और दुनिया से लोग इकट्ठा हैं और सब इस पूरे महाकुंभ में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होती है, जिसको देखने के लिए, जिनके दर्शन करने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं, वो होते हैं नागा साधु। नागा साधु होते कौन है? मेरे सामने आपकी फैम में दिख रही होंगी कुछ किताबें, नागा वॉरियर्स, द हिडन हिंदू। अब द हिडन हिंदू जब मैं जिक्र करता हूं तो अक्षत का नाम जो है यहां पर आपको जुबान पे आ जाता है। मेरे साथ आज अक्षत गुप्ता यहां पर मौजूद हैं और इस पॉडकास्ट में, और चूंकि बुक फेयर है इसमें सुबह से व्यस्त रहे हैं, लेकिन शाम के वक्त इन्होंने हमको समय नहीं दिया, बल्कि पूरी तरह से बैठ गए हैं कि अब आपके सामने साथ हमको बहुत सारी बातचीत करेंगे आज, और बहुत सारे जो जानकारी हम लोगों को नहीं है। और यहां पर एक बात साफ कर दूं कि इनका इंटरव्यू करने के लिए हमको कम से कम 3 से 4 साल पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि लिखित इतिहास तो 5000 साल का है। इनको 5 लाख साल पहले का भी
जानकारी है जो कि लिखित नहीं है। तो अब इतनी नॉलेज के साथ इनके साथ बैठना, तो पहले से मैं अक्षय सर बहुत बहुत स्वागत, और माफी मांग लूंगा कि मैं इतना पढ़ा नहीं हूं जितना, लेकिन मेरे जो सवाल होंगे वो एक ऐसे सवाल हैं कि जो आम आदमी जानना चाहता है। विनीत जी, ऐसा है ना कि सब लोग, हर कोई कुछ चीज़ें कर सकता है और कुछ चीज़ें नहीं कर सकता है। आप जो कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं जो कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, तो हो गई ना बराबरी। होगी नहीं, शुरुआत से ही। अक्षय सर, ये नागा वॉरियर बड़ी लोगों के चर्चा में है। ये किताब एक ऐसी है कि जिसके बारे में, नागाओं के बारे में हम बचपन से ही सुन रहे हैं। मेरा ननिहाल प्रयागराज है और मैंने वहां पर महाग मेले देखे हैं, कुंभ मेला देखा है। घूम गए कि नहीं अभी? अभी मैं 8 दिन रुक के आया। क्या बात है। मैं 8 तारीख से और कवरेज के लिए गया। मैंने वहां पर नागा साधुओं को देखा, बहुत सारी। दरअसल नागा साधु है क्या? नागा साधु कहाँ रहते हैं? कैसे अपना जीवन बिताते हैं? किन कठिनाइयों, किन परिस्थितियों में वो अपना पूरा जीवन गुजारते हैं? और एक बहुत सारा एक सवाल कि महाकुंभ या माघ मेले में ही इनका दर्शन होता है, इसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं? विनीत भाई, ये वहीं चले जाते हैं वापस जहाँ से आते हैं, और ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। मैं सिर्फ हिमालय नहीं बोलूँगा, ये हर उस एकांत जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ आप और मैं पहुँचने में हाँफ जाएंगे। मैं सिर्फ चढ़ाई और ऊंचाई की बात नहीं कर रहा हूँ। जब बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, तो भी हम हाँफने लग जाते हैं, सोचिएगा कभी। तो हर वो एकांत वाली जगह जहाँ पे एक आम मनुष्य, एक आम इंसान आपके और मेरे जैसा जाने से या घबराए या थक जाए, वो ही उनका बसेरा है। क्यों? ये एक अच्छा सवाल है कि क्यों। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोह और मोक्ष जो है ना, वो विरोधाभासी है। जब तक आप मोह में फंसे रहेंगे तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। तो मोह और मोक्ष बिल्कुल विरोधाभासी है, ये मोह से परे है। इसीलिए इनको छोटे बड़े शहरों में इनके लिए कुछ नहीं बचा है। आप और मैं अभी दिल्ली में बैठे हैं, इस बात ये सुनने वाले हर व्यक्ति के सोचने के लिए एक मैं मुद्दा दे रहा हूँ। आप और मैं दिल्ली में हैं, जो अभी अभी कुछ गणनाओं में पूरे विश्व का सबसे एयर पॉल्यूटेड शहर निकला है। उसके बाद भी आप अपने गांव क्यों नहीं जा रहे? आप प्रयागराज में क्यों नहीं रह रहे हैं? आप दिल्ली में क्यों रह रहे हैं? इतने सारे पॉलिटिशियन दिल्ली में क्यों रह रहे हैं? अपने अपने क्षेत्रों में जाके परमानेंटली बसेरा क्यों नहीं कर ले रहे हैं? ये सब मोह है। मैं 9 दिन दिल्ली में आके क्यों बैठा हूँ? रीडर से मिलने का मोह है। वर्ल्ड बुक फेयर में आके रीडर से मिलने का मोह है। जब तक एक भी चीज़ का मोह रहेगा ना, हम शहरों में उलझे फंसे रहेंगे। वो शहरों में उलझे फंसे नहीं, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ का मोह नहीं है। इसीलिए वो मोक्ष की प्राप्ति में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। नागा साधु आपके और मेरे धर्म के रक्षक हैं। 4 लाख से ज़्यादा उनका रजिस्टर्ड काउंट है गवर्नमेंट के पास कि इतने नागा साधु तो है ही, और मोह कुछ किसी चीज़ का नहीं। तो जीवित क्यों है? सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए जीवित है, सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए जीवित है। धर्म किसका? विनीत जी का और अक्षत गुप्ता का। और हम उनके बारे में इतना कम जानते हैं कि हम उनसे डरते हैं। हाँ, लिटरली। आप सोचें कि कभी आप आर्मी के किसी जवान को, किसी एयरफोर्स के पायलट को, किसी नेवी सील को देखते हैं तो आप डरते घबराते हैं? आपके दिमाग में, आपके मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा आती है, हाँ, बहुत रिस्पेक्ट आता है। आप चाहते हैं अपनी जगह छोड़ दूं, उसको उनको बैठने। हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल। नागा साधु को हम देखते हैं और घबरा के दूर होते हैं ज्यादातर लोग, हाँ, है ना। अगली बार आपके सभी सुनने वालों से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है अंग्रेजी में, इल्तिजा है उर्दू में, कि अगली बार कभी आप नागा साधु को देखें तो उनसे डरिएगा, घबराइएगा मत। उनको प्यार से बैठाइएगा। वो ना एक दिन में 7 ही घर से भिक्षा मांग सकते हैं। अगर 7 घर उनको नकार दे तो उस दिन वो भूखे सोते हैं, क्योंकि उनको 8वें घर से भिक्षा मांगना अलाउड नहीं। तो आपके दरवाजे अगर कभी नागा साधु आ जाए गलती से, तो बोलिएगा कि बाबा बैठिए थोड़ी देर, आधे घंटे बाद दूंगी या दूंगा खाना, गरम गरम बना के खिलाएगा। शायद उस पूरे महीने
में वो इकलौता दिन होगा जब आपके दरवाजे पे वो गरम खाना खाए। अक्षत जी केवल 7 घर में वो मतलब मांग सकते हैं, जी, ये उनका नियम है, ये प्रण है। उनका नियम है। अगर 7 घर में नहीं है, अरे नहीं नहीं, अरे आगे जाओ, हाँ। ऐसा हम भिक्षु और भिखारी में फर्क नहीं समझते। हम भगवान और देव में फर्क नहीं समझते। हमको लगता है देव मतलब भगवान, भगवान मतलब देव, है ना। वो 7 घरों से अगर नकार दिए जाते हैं तो फिर वो अगले दिन सवेरे निकलते हैं भिक्षा मांगने। तो जब मौका लगे ना तो आप पुण्य कमाइए। महाकुंभ में पुण्य कमा रहे हैं आप, गंगा में स्नान करके, त्रिवेणी संगम जाके। जब किसी नागा साधु को देखें, जब किसी अघोरी को देखें, तो उनसे पूछिए कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। इतना कुछ हम अपने पे खर्च कर देते हैं। एक टाइम का भोजन कराएंगे तो चलिए मैं बोलता हूँ कोई पुण्य नहीं मिलेगा, आपका कोई फायदा नहीं होगा, जी। आपका नुकसान भी तो नहीं होगा। वो किसके धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है? आपके आपके और मेरे जन्म लेने के पहले से नागा साधु का सृजन हुआ है। नागा साधु खड़े हैं धर्म की रक्षा के लिए। आपके और मेरे मृत्यु के बाद आपके और मेरे बच्चों की रक्षा के लिए भी खड़े रहेंगे। जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सरहद की रक्षा करते हैं, ये आपके और मेरे धर्म की रक्षा करते हैं। आर्मी है हमारी, हिंदुओं की आर्मी है वो। मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इनके बारे में अक्षय जी बहुत ज़्यादा बताया नहीं गया, लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिली। जी। हम जब नागा साधुओं को देखा तो पहले बहुत बचपन में तो मुस्कुरा के, और कई बार तो ऐसा हुआ कि डांट डपट के कि यहाँ चलो, खींच लिया गया हाथ कि वो नग्न अवस्था में हैं, चले जा रहे हैं। कभी कभी हम जिस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर अगर नागा साधु कभी गुजरा तो महिला लड़कियां सब अंदर हो जाती हैं देख के कि क्या किस तरह से वेशभूषा क्या है, हाँ, कुछ नग्न अवस्था में नग्न अवस्था इसलिए, या में, कम कपड़े पहने कम हुए हैं, कपड़े पहने हुए। या दिखने तो में। हमको कभी उनकी बताया ही नहीं गया, उनकी उनकी विशेषताओं के। उन्होंने हमारे धर्म के लिए युद्ध किया, त्याग किया, बलिदान दिया, आज भी कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर ये थिंकिंग कहाँ से आई? बहुत जगहों से आई विनीत भाई, लेकिन ये जो हमको बताया नहीं गया वाली जो शिकायत है ना, इसमें तो हम लोगों के माता पिता और हम लोगों के ऊपर वाली जनरेशन की बहुत बड़ी गलती। उसमें मेरे माता पिता भी कुछ हद तक शामिल होंगे। मुझे जितना मालूम है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा पता होना चाहिए था, है ना। और इसमें एक बहुत बड़ी गलती एक शब्द की है जिसको हिंदुओं ने गले लगा के अपना लिया। वो शब्द है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी। माइथोलॉजी शब्द बनती है मिथ्या से। मिथ्या मतलब झूठ, कल्पना। आप अपने बच्चों को बोल रहे हैं रामायण और महाभारत दे दो, बेटा बेटा हिंदू माइथोलॉजी किताबें पढ़ो। उसके बाद आप बोल रहे हैं रामायण, हिंदू माइथोलॉजी बोल रहे हैं रामायण को, और उसके बाद बोल रहे हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है, चलो नतमस्तक हो जाओ, साष्टांग दंडवत करो, खुशी मनाओ। आप कितना कंफ्यूज कर दे रहे हैं उस बच्चे को। उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि भैया रामायण मिथ्या है कि हाँ, राम सत्य है। सत्य है। तो अगर आप मिथ्या मान रहे हैं, जो कि, और ये आपको क्या लगता है कि मिथ्या शब्द यूं ही जुड़ गया हमारे साथ? आपने कभी इस्लामिक माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, सिख, जैन, बुद्ध माइथोलॉजी सुना है? नहीं, कभी नहीं सुना। आपने सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी सुना है। जी। बुद्ध है आप मानते हैं, गुरु नानक थे आप मानते हैं, अल्लाह हुए आप मानते हैं, जी। प्रोफेट मोहम्मद हुए आप मानते हैं। जी। सिर्फ हिंदू के साथ आप बोल देते हैं माइथोलॉजी। ये गलती से नहीं हुआ है, ये सिस्टमैटिक ढंग से किया गया है ताकि आपकी और मेरी आस्था का सत्यानाश हो जाए। और आज यही प्रॉब्लम, आप जो बोल रहे हैं हमको बताया नहीं गया। हमको तो ये भी नहीं बताया गया, जो मैं अभी बोलते बोलते बोल गया था, कि हमको भिखारी और भिक्षु में फर्क नहीं पता, हमको भगवान और देव में फर्क नहीं पता। बताइए क्या फर्क है भगवान और देव में? भगवान मतलब आप सोचिए, हम इतने बुद्धिजीवी लोग रहे हैं कि मेरे और आपके जिस पूर्वज ने पहली बार ये शब्द लिखा होगा भगवान, उसने भगवान ही क्यों लिखा? भगवान, सगवान, लगवान, नगवान कुछ भी लिख सकता था। वो शब्द बोल के भी बोलता है ऐसे, तो हम ऊपर देख के हाथ जोड़ लेते। तो भगवान ही क्यों? क्योंकि साहब हमारे पूर्वज इतने लॉजिकल लोग थे, इतने बुद्धिजीवी लोग थे, उनसे सिर्फ एक गलती हुई। उनसे गलती हुई कि उनको लगा कि आने वाले जो हमारी वंश है, आप और मैं, हम तो समझ ही जाएंगे।
पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, हम सब कपूत हो गए, वो सोचे थे सपूत निकलेंगे। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि, न से नीर मतलब पानी। जो शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने वश में करे वो है मेरा भगवान। अब जब मैं जो 5 चीजें बोल रहा हूं ना, उसमें अग्नि देव है, वायु देव है, जल देव है, जिसको जो कंट्रोल हायरार्की है भाई। तो भगवान वो है जो देवों को कंट्रोल करता है। इंद्र और बाकी सब देवों पे विपदा आती है तो कहाँ भागते हैं, विपत्ति आती है तो कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश के महेश पास के दौड़ते हैं। त्रिदेव के पास। तो भगवान कौन है नहीं मालूम हमारे बच्चों को। देवों और भगवानों का फर्क, भिक्षु और भिखारी का फर्क, माइथोलॉजी और सत्योलॉजी का फर्क। अगर आप मानते हैं कि रामायण माइथोलॉजी है तो सिखाते रहिए बच्चों को माइथोलॉजी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके राम और मेरे लक्ष्मण सत्य थे, तो किसी को तो किसी दिन उठ के बोलना पड़ेगा कि ये माइथोलॉजी नहीं, ये सत्य है, ये सत्योलॉजी कहलाएगा। नहीं कर पा रहे तो हो रही है दुर्गति। ऐसा है। आप नागा साधु से मिले? जी मैं मिला, बातचीत हुई? जी हुई, कई बार हुई। उनके साथ रुकना भी हुआ कभी? नहीं, मेरा रुकना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं रुकूं। मैं तैयार था, मैं चाहता था, पर जितना खुल पाया खुला। लेकिन आज की डेट में आप बड़े बड़े एक्टर्स से मिलते हैं या उनके घर में कोई बच्चा हो जाता है या कुछ गमी हो जाती, कुछ भी हो जाता है, तो वो सबसे पहले आके कैमरे में क्या बोलते हैं? प्लीज रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी। हाँ, yes. है ना? एंड वी ट्राई एंड वी रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। है ना? नागा साधु भी यही बोलता है कि भैया मेरे को नहीं चाहिए तुम। आप मुझसे और मैं आपसे भी क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको एक अच्छा इंटरव्यू चाहिए, मेरे को और एक्सपोजर चाहिए अपनी किताबों की, ये सत्य है। इसलिए आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं कि आपके माध्यम से मेरी किताबें और बिक जाएं, 4 लोग मेरा चेहरा और पहचान जाएं, और आपको है कि यार ठीक ठाक बोलता है यार, इसका इंटरव्यू करेंगे ना तो शायद चलेगा। इसलिए है ना हम दोनों साथ। नागा साधु को आपसे मेरे से कुछ चाहिए नहीं, तो वो आपके आसपास या मेरे आसपास लोलो बच्चों करेगा ही नहीं कि तुमसे कुछ चाहिए नहीं भाई। इसीलिए वो बेरुखी हो जाते हैं। हाँ, आप पास जाते हैं, नाराज भड़क होते, जाते हैं। भड़क जाते हैं। मेरे को, हम लोग जो डिप्लोमेटिकली और वो हिपोक्रेसी वाला खेल खेलते रहते हैं ना, कि हो सकता है कि मेरे को आपकी कोई बात बुरी लग रही हो, पर फिर भी मैं आपके सामने हाँ, अरे, बाद में मैं गाली दूंगा। बाद में गाली। क्यों? मेरे को आपके सामने अच्छा रहना है क्योंकि मेरे को आपसे कुछ चाहिए। अगर मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए तो मैं आपको क्यों एंटरटेन करूंगा? उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो आपको एंटरटेन नहीं करते, बोले भागो यहाँ से। कभी त्रिशूल उठा के फेंक देते हैं, कभी गाली बक देते हैं, कभी मार देते हैं। क्यों? अब आप सोचिए, आप उनके पास जाके ऐसे फोटो खींच रहे हैं। हाँ, आप, वो आदमी जो पहाड़ों से उतर के कुछ दिन के लिए आया है, वो भी आया है श्रद्धा भक्ति से। श्रद्धा भक्ति से। वहां पे आप आके उसके कंधे पे हाथ रख फोटो खिंचवाएंगे तो मार खाने वाला काम है, तो मारेगा वो। मैं भी गया महाकुंभ, बहुत देखा। वो अपनी तपस्या कर रहे हैं या अपना कुछ भी कर रहे हैं, वहां पर जाके उनको बेवजह, जी आप वस्त्र क्यों नहीं पहन रहे, जी कब से नहीं पहन रहे, कहाँ रहते हैं, मतलब एक ऐसे। और फिर वो वही जो आपने कहा कि उनको आपसे कुछ चाहिए ना, उनको लाइक, व्यूज, कमेंट, हिट्स, मिलियन व्यूज, ट्रिलियन, वो इन सब चीजों से परे हैं। आपसे उनको कुछ नहीं कुछ चाहिए, नहीं वो चाहिए। आपसे क्यों बात करेंगे भाई? आप उनसे कुछ चाह रहे हैं इसलिए आप बात कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे एक एक नागा साधु से जाके या एक अघोरी से जाके कि बताइए कहाँ रहते हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो बोलेंगे कि हिमालय के फलाने स्ट्रीट में, फलाने प्लॉट के फलाने नंबर में, वहां मेरे को चिट्ठी भेजना? क्या बोलेगा वो? क्या बोले? या आप अघोरी से बोलेंगे कि बताइए आप रहते कहाँ हैं, तो क्या बोलेगा कि बनारस घाट के फलाने शमशान में जो 50 शमशान बने हैं उसमें 47वां मेरा है, वहां आके मिलो मेरे से, फलाना पोल नंबर बताए। क्या बताएगा वो? तो ये तो उनको इरिटेट करने वाली बात है। वो आ रहा है आपसे पूछने कि कौन से शहर में रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा। दक्षित जी, इस नागा वॉरियर की जो ये किताब आपने पूरी लिखी है जी, इसके अंदर क्या क्या समाहित है? देखिए 1757 में अहमद शाह अब्दाली नाम का एक चोर आया था इस देश में, जिसको शहनशाह राजा सब बोला गया। लेकिन जो मेरे देश से
लोगों का मर्डर करके, लोगों का रेप करके, और मेरी समृद्धि, मेरी संपदा को चुरा के लेके गया, उसको मैं चोर ही बोलूँ। तो वो बहुत सारी जगहों पे जीतते हुए, लूटते हुए, मारते हुए, रेप करते हुए, जो इनके शब्दों में बुलाया जाता है कि शहर के शहर नेस्ता नाबूद करते हुए ये बढ़ रहे थे। और तब ये पहुँचे गोकुल, क्योंकि इन लोग के दिमाग में ये था कि जहाँ ज़्यादा मंदिर वहाँ ज़्यादा खजाना। तो गोकुल में बड़े मंदिर थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको ये नहीं पता था कि नागा साधुओं का एक जत्था वहाँ सम्मेलन में बैठा हुआ है, और ना नागा साधुओं को मालूम था कि यहाँ हमला होने वाला है। तो दोनों पक्ष तैयार नहीं थे। लेकिन जब आमना सामना हुआ तो मैं जो बोल रहा हूँ, धर्म के रक्षक, धर्म के रक्षक, वो मंदिर को बचाने के लिए लड़ गए। हजारों से चंद 100 लोग लड़ गए, सब मर गए, पर आपका गोकुल खड़ा हुआ है। सोचा गया था कि एक दिन में साफ करके आगे बढ़ जाएंगे। कई दिन अंदर नहीं घुसने दी थी नागा साधु, रोक के रखे थे जब तक आखिरी आदमी मर नहीं गया तब तक। अब वो एक फिल्म है 300, जेरार्ड बटलर की, देखी होगी आप, आपके श्रोताओं ने। वो नहीं देखी होगी आपके श्रोताओं ने तो एक हिंदी फिल्म है केसरी, अक्षय कुमार साहब की, वो सारागढ़ी वॉर पे। ये दोनों बहुत हल्की कहानियां हैं। मैं मतलब फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो असल में हुआ। असल में हुआ जो नागा साधु 1757 में कर गए हैं, एक आर्मी से लड़ने का जादू, अनबिलीवेबल सी चीज कर गए हैं, उसके बनिस्पत ये सारी सत्य कहानियां बहुत हल्की। तो जब मैं उसके बारे में ढूंढने को निकला विनीत भाई, तो मेरे को बहुत ही कम मिला, क्योंकि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। एग्जैक्ट। और ये तो चले गए सारे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी झांसी वाली वाली रानी। बेटी हमको ये लाइन इसलिए पता है क्योंकि उस युद्ध में कुछ लोग बचे जो ये बात बताए, बता गए। वहां एक भी नहीं बचा अपनी गाथा कहने के लिए। तो बड़ा थोड़ा सा हल्का फुल्का सा लिखे हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष लिखा है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर महाभारत के युद्ध में कौरव जीत जाते तो आज आप और मैं कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा करते होते। वो मर गए, ये जीत गए, इसीलिए आज भी आप तुगलक रोड और पता नहीं क्या क्या, क्या क्या ऑल थैंक्स टू योगी जी, कुछ तो बदल रहे हैं। आपने बताया, औरंगजेब रोड भी थी, अनगिनत ऐसे नाम हैं, अनगिनत है। आज भी हैं। दिल्ली के हार्ट के अंदर ऐसे नाम हैं रोड्स के, जो आपके और मेरे पूर्वजों को, हमारी मतलब हमारी परदादियां और परदादियों के साथ गलत काम करके गए, उनके नाम पे रोड है हर दिन। वो आप समझिए, बात ये नहीं कि अरे रोड गई तो नाम है क्या हो गया, रोड का नाम है इसलिए आपको उस नाम को रोज बोलना रोज है। बोलना पड़ता है। कहीं जाना है, कहाँ जाना है, तुगलक रोड से निकलेंगे। अमर हो गए हैं वो सारे नाम, क्योंकि आपने उसको हर जगह डॉक्यूमेंट में लिख रखा है। वो मर ही नहीं रहे, आपने जिंदा रखा हुआ उन लोगों को। लेकिन रक्षित जी, मतलब जिस चीज के आप जिक्र कर रहे हैं कि इसमें विवाद भी होता है। अगर गोरखपुर के कई बाजारों के नाम बदल दिए गए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, फैजाबाद अयोध्या हो गया, या अन्य बहुत सारे। सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज नहीं कर दिया गया, प्रयागराज का नाम वापस प्रयागराज कर दिया गया। हाँ, लेकिन अगर इसी चीज पे विवाद कितना होता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां, अपोजिशन, इनका काम ही है नाम बदलना, ये सिर्फ नाम बदलने के लिए आए। इससे जीडीपी में क्या फायदा होगा, इससे बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, इससे वो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, इससे क्या चीज ऐसी हो जाएगी, इससे और ऊपर से खर्च बढ़ेगा। जो नया नाम होगा उससे नए कागजात बनने पड़ेंगे, सब चीजें बदलनी पड़ेगी। तो फिर जो गवर्नमेंट का आदमी, फिर लोग सोचते हैं कि यार सही तो कह रहा है, यार नाम बदलने से क्या हो गया, उल्टों से लॉस हो गया इतना फंड करोड़ों का, कि नाम बदलने के चक्कर में करोड़ों स्वाहा। देखिए ऐसा है कि आपको और मुझे जनता के तौर पे, मीडिया हाउस और लेखक के तौर पे नहीं, वोटर और जनता के तौर पे डिसाइड करना पड़ेगा। एक तरफ हम बोलते हैं हमको बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, जब बदलाव होता है तो बोलते हैं कि बदलाव नहीं चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए। भाई आपके शरीर में अगर कोई दिक्कत है, मैं देश को शरीर बोल रहा हूँ, अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है और दवा से सॉल्व नहीं हो रहा है तो ऑपरेशन करेंगे ना, कि मर जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो भाई ऑपरेशन में एक बार तो ज़्यादा दर्द होगा ना, कटेगा, फटेगा, शरीर के अंदर
चार चीजें घुसेंगी फिर ही ना ठीक करेंगे। अभी 8-9 दिन पहले मेरे पिता का बाईपास सर्जरी हुआ है। ओके। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक काटते हैं ना, हम्म। तो दर्द हो रहा है ना। तो ये दर्द ना हो इसके लिए बाईपास सर्जरी ना करें, मरने दें तो ठीक हो जाएंगे वो। ऑपरेशन हो रहा है तो तकलीफ होगी, क्या करें, और सड़ने दें देश को। आपको अच्छा लगेगा कि अभी प्रयागराज में जो 144 साल में एक बार होने वाला महाकुंभ हुआ, 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, जिसमें ये डिसाइड कर दिया गया है कि वहां पे कोई मुस्लिम दुकानें नहीं लगाए। नहीं लगाए। आप कैसे बोल पाएंगे कि वहां कोई मुस्लिम दुकान नहीं लगाएगा, जब उस शहर का नाम जहां 144 साल बाद आप सबसे बड़ा महाकुंभ कर रहे हैं उसका नाम होगा अल्लाहाबाद? कैसे? सब कुछ आप वक्फ बोर्ड को और इन सबको दे देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? आपने एक तरफ बांग्लादेश बैठा रखा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा रखा है, उसके ऊपर अफगानिस्तान बैठा रखा है, 50 से ज्यादा देश हैं उनके। उसके बावजूद उनको इस बात से परेशानी है कि ये एकलौता देश जो हिंदुओं का है, उसका वो हिंदू बाहुल्य है लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे वो। रक्षित जी, फिर हिंदू उस बात आ जाती है, गंगा जमनी तहजीब की बात आ जाती है। फिर बात आ जाती है कि 47 में जब पार्टीशन हुआ तो उन्होंने खुद इस मुल्क को चुना, जबकि उनके पास ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन उन्हें इस देश से मोहब्बत थी, इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी थी, इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इस वजह से वो उतना हक के साथ जितने कहते। लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है मुस्लिमों में, कलाम साहब से लेके जाकिर हुसैन साहब जो अभी हाँ। हमारे पूरे विश्व में हमारा नाम ऊंचा कर रहे थे, तबला वादक, उन सबको मेरा चरण स्पर्श है। हर वो मुस्लिम जो सरहद पे खड़ा है आर्मी के अंदर, मैं उसको कुछ हो जाएगा तो मैं उसके परिवार का ख्याल रखने को तैयार हूं, लेकिन चार अच्छे हैं। अगर मैं उसको एक्नॉलेज कर रहा हूं तो आप मेरे को ये मत बोलिए कि तुम ये एक्नॉलेज मत करो कि चार बुरे हैं। अगर सारे अच्छे थे तो कांग्रेस के शासन में 2014 के पहले इतने बम ब्लास्ट जो हो रहे थे उसमें हर कोई बाहर का था, अंदर के कहां से थे? दाऊद इब्राहिम कहां पैदा हुआ था? तो वो लोग जो अंदर में रह के अंदर घुन बन के खा रहे हैं उनको तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना साहब। जैसे लोग मेरे को बोलते हैं, और जगह भी मैं सुना हूं कि अरे हर कोई थोड़ी ना, हर मुस्लिम थोड़ी ना खाने में थूक देता है। बिल्कुल सही बात है, हर कोई वो नहीं करता है, लेकिन आप मेरे को लिखित में देंगे कि मैं जाके जहां बैठ के खा रहा हूं वहां पे वो नहीं होगा, और अगर वहां मैं बैठ के खायर हो गया मैं मानहानि का दावा आप पे ठोक दूंगा, क्योंकि आपने मेरे को लिखित में दिया था कि अरे तुम वहां जाके बैठ जाओ। आप लिखित में देंगे कि फलानी जगह ऐसा नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं, या तो आप गारंटी ले लीजिए, लिख दीजिए ऊपर कि ये एक रेस्टोरेंट है जहां खाने के अंदर थूका नहीं जाता है, लगाई किचन में कैमरा, मैं जाके खाऊंगा। और अगर आप गारंटी नहीं ले रहे ना तो फिर आप मेरे को ये मत बोलिए कि ऐसा नहीं जी वैसा नहीं जी। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको एक पक्ष चुनना पड़ेगा, भले आप गलत पक्ष चुन लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा आप मेरा पक्ष चुनिए, आप मेरे विरोध में खड़े हो जाइए, लेकिन एक पक्ष चुन लीजिए, क्योंकि आप सीधा इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपके पीठ में स्पाइनल कॉर्ड है। यू आर अ मैन इनफ टू हैव अ स्पाइनल कॉर्ड, देन स्टैंड ऑन योर फीट एंड टेक अ कॉल, स्टैंड ऑन वन साइड। एक टांग इधर और एक टांग उधर करके सेक्युलरिज्म का गाना मत गाइए मेरे को इस बात से। हिंदू और सनातन में क्या फर्क है? सनातन होना एक प्रक्रिया है, हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरते तक, और सनातन सिर्फ शारीरिक ढांचे में नहीं बंधा हुआ है, वो आत्मा तक जाता है। हिंदू शब्द और हिंदू रिलीजन जो है वो, ऐसा मेरा मानना है, वो एक शरीर के ढांचे में बंधी हुई चीज़ है। हम तिलक लगाते हैं तो हम हिंदू हैं, हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो हम हिंदू हैं, हम जनेऊ पहनते हैं तो हम हिंदू हैं, हम कलावा पहनते हैं तो हम हिंदू हैं, हम दिवाली मनाते हैं तो हम हिंदू हैं, हम धोती पहनते हैं तो हम हिंदू हैं, हम चोटी रखते हैं तो हम हिंदू हैं। ये सब के ऊपर सनातन है। हम अपनी माँ बहनों को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं तो हम हिंदू हैं। हम अपनी माता पिता का पाँव छूते हैं और हम
प्रहलाद जैसा बेटा होने के बावजूद भी हिरण्यकश्यप जो हमारा पिता है उसका भी सम्मान रखते हैं तो हम हिंदू। दुश्मन को मारने के बाद उसके मरने पे भी अगर हम दुखित होते हैं, जैसे राम हुए थे रावण को मारने के बाद, तो हम हिंदू। तो एक शारीरिक ढांचे और लुक्स की बात है, ऐसे करके पूजा करने वाली बात है, और एक यहाँ की बात है। ये है हिंदू और ये है सनातन, और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं, आप इसको अलग नहीं कर पाएंगे। हम लगातार बोल रहे हैं कि सारा कास्ट क्रीड हटाओ, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये कुछ लोग नई चीज ले आए हैं कि अरे हिंदू अलग होता है, सनातन अलग होता है। हर सनातनी हिंदू है और हर हिंदू सनातनी है। मत कीजिए। समझने के नाम पे हम लोग बहुत नुकसान कर चुके हैं अपना, अब रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेगा? आप मूर्ति पूजा करेंगे तो भी आप मेरे हैं, आप मूर्ति पूजा नहीं मानेंगे तो भी आप मेरे हैं, आप आस्तिक हैं तो भी आप मेरे हैं, आप नास्तिक हैं तो भी आप मेरे हैं। अगर मैं भगवान को नहीं मानता तो भी मैं आपका हूं। मैं आपसे उतना ही प्रेम करूंगा। मैं अभी आपसे बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तक नहीं पूछा आप उम्र में मुझसे बड़े हैं कि छोटे हैं। जी मुझे आपका सरनेम नहीं पता, जी। नहीं पता ना, मैंने नहीं पूछा कि आप, लेकिन मेरी बातों में तो आपके प्रति सम्मान ही है। मैं हिंदू हूं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता आप कौन है। आप मुस्लिम होंगे मैं तब भी आपका सम्मान करूंगा। मेरे को काफिर मत बोलिए, लेकिन आप काफिर बोलेंगे ना तो फिर आखिर होगा, फिर उसका सम्मान नहीं हो पाएगा। हमारी सरकारों ने, पुरानी अभी सब सरकारों ने कुछ बहुत अच्छे काम किए। बहुत सारे शब्दों को उन्होंने बैन कर दिया। नीच बैन है, भंगी बैन है, बहुत सही है। जो किसी की भी आस्था को या किसी के भी पहचान को कलंकित करे या किसी का दिल दुखाए या किसी का मान घटाए, वो शब्द को बैन हो जाना चाहिए। आपने अभी तक काफिर बैन क्यों नहीं किया? क्या मतलब होता है काफिर का? एक लौता मतलब होता है कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर है। और अगले पन्नों में लिखा हुआ है कि काफिर का सर तन से जुदा कर देना उनके लिए जो भी पुण्य को बोलते होंगे उर्दू में। ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को और लेफ्टिस्ट को और राइटिस्ट को और पॉलिटिशियन को और ब्राह्मण को और हिंदू को और मुस्लिम को दिख नहीं रहा है, वहां दिक्कत है। क्या मतलब होता है औरत शब्द का? हर कोई बोल रहा है, हर जगह लिखा रहता है। आपके घर की महिला अगर गाड़ी चला रही है और वो गलती से इंडिकेटर गलत साइड देके गलत टर्न ले ले, अचानक से ब्रेक दबा दे, क्लच दबा दे, तो हम ही बगल में बैठ के हंस के बोलते हैं इन औरतों के हाथ में स्टेयरिंग नहीं देना चाहिए। साहब, औरत का इकलौता मतलब होता है वजाइना। आपको बुरा लगेगा तो काट दीजिएगा कि यार इतना बेबाकी से बात करने वाले को नहीं दिखा सकते, लेकिन आप ढूंढ लीजिए गूगल में इस शब्द के अलावा, मतलब इस शब्द का इस मतलब के अलावा कोई मतलब ही नहीं है। एक महिला के प्राइवेट पार्ट को औरत कहते हैं। अरेबिया से, अरब देशों से ये शब्द घुसेड़ दिया गया भारत के अंदर। रोहिंग्या मुसलमान आप घुसा रहे हैं, अरब कंट्रीज के खराब शब्द आप घुसा रहे हैं। फ्रांस से मैडम शब्द आया, आपने घुसा लिया। मैडम was called to those women who used to sell their bodies in order to run their kitchen। घर चलाने के लिए जो देह व्यापार करती थी उनको मैडम बोलते थे, आपने घुसा रखा है। माइथोलॉजी हम बोल रहे हैं, बदलाव कहां से आएगा? बिल्कुल प्रयागराज का नाम प्रयागराज होना चाहिए। उस राइटर से बात कर रहा था, उस जिसने कि खास तौर से युवा वर्ग पर एक ऐसी छाप छोड़ी कि आदमी हिडन हिंदू खोज रहा था। कहाँ है हिडन हिंदू की बुक, कहाँ है, कैसे मिलेगी? मैं उसका साक्षी हूं। मैं ये आपके आगे आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं बेशक, लेकिन मुझे आपसे मिलना था। मैं ये सोच रहा था कि जब हम लोग धर्म की बात करते हैं, जब हम लोग इतना, हमारा सनातन का इतना वृहद इतिहास है कि जिसको 5000 साल, आपके खुद इंटरव्यूज में कहते हैं कि 5000 साल तो साहब लिखा है, लेकिन उसके पहले का 5 लाख साल। लेकिन हमारे सामने हमेशा एक क्वेश्चन लगाया जाता है, वो ये क्वेश्चन होता है कि विज्ञान बड़ा या धर्म? जी।
बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि पुष्पक विमान कहाँ से आ गया, अच्छा जी तब प्लेन चलते थे क्या, पुष्पक विमान आ गया। अब जो नहीं मानने वाले होते हैं वो हमारे धर्म की इन ऐसी ऐसी बातों को लेके, और ये कैसे हो गया, वैज्ञानिक रूप से तो असत्य है। मैं लक्ष्य जी कुछ चाहता हूं कि ऐसे प्रमाण आप कुछ उदाहरण हमारे सामने रखें जो जो कि ऐसा लगे कि हाँ ये वैज्ञानिक रूप से भी है, ये धार्मिक रूप से है। जब लोग ऐसी बात बोलते हैं ना कि अच्छा उस समय पुष्पक विमान उड़ता था, जी विमान पुराण लिख दिया था तुमने, माफी चाहता हूँ, लक्ष्य जी मैं थोड़ा सा ऐसे बैठ जाऊं जैसा आप चाहें बैठें। आप ऐसी बातों पे चुप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं अपने Exactly. ग्रंथों को। आप इकलौती ऐसी कौम है इस पूरे विश्व में जिसके शास्त्रों में, जिसके वेदों और पुराणों में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री सब है, सब है, लिखा हुआ है। वहां से उठा उठा के दूसरे देशों के लोगों ने थीसिस लिख ली है। आप पढ़ते नहीं, आपको सिखाया गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। सोचिए कि जिस व्यक्ति ने विमान पुराण लिखी होगी आज से हजारों साल पहले, उसको इतनी समझ तो होगी, इतनी बुद्धिजीविता तो होगी कि यार कोई चीज हवा में लेविटेट करेगी तो उसको पहले ग्रेविटेशनल फोर्स से लड़ना पड़ेगा ना। तो उसको पहले तो उसको ये सोचना पड़ा होगा ना आज से कई 100 साल पहले कि भाई ये जो हर चीज जमीन पे आके चिपक जाती है, इससे कैसे जीता जाए। लेकिन आपको पढ़ाया गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटी। लॉ। न्यूटन अंकल अभी अभी आए थे, चले गए, ठीक है। न्यूटन के पैदा होने के 500 साल पहले, 500 साल पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय के और 500 साल पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने अपनी किताब में 3 लाइनें लिखी। वो लाइन है कि जैसे अग्नि का काम है भस्म करना, जैसे पानी का काम है ठंडक और शीतलता प्रदान करना, वैसे ही पृथ्वी का काम है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना। वो अपनी किताब में, बड़ी सी किताब में 3 लाइन लिख के चल बसे। उसके 500 साल बाद भास्कर द्वितीय ने इन 3 लाइन को उठा के उसका व्याख्यान किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मगुप्त जो लिख के गए हैं कि जैसे अग्नि का काम है भस्म करना, पानी का काम है बहते रहना और शीतलता प्रदान करना, वैसे ही पृथ्वी का काम है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना। इस आकर्षित करने के फिनोमिनन को अब से मैं एक शब्द देता हूं, वो शब्द है गुरुत्वाकर्षण। आपको लगता है गुरुत्वाकर्षण शब्द के पहले ग्रेविटी बना हुआ? आपको लगता है संस्कृत के पहले इंग्लिश बना था? हमको पता नहीं। और आ जाइए, तो विमान पुराण लिखने वाले को मालूम था कि पहले इस प्रॉब्लम से लड़ना पड़ेगा, तब विमान बनाया जा सकता है, और उसको एक शब्द देना पड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण शब्द न्यूटन के पैदा होने के 500 साल पहले बना हुआ है, 500 साल पहले। बस हमको पता नहीं। आपको क्या लगता है एक दिन अमेरिका एक देश के नाम पे प्रमाणित हुआ, उसके बाद उसमें नासा आया, फिर उसने एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बनाया और उसने बताया कि सुनो रे, जो सूर्य है वो बीच में बैठा हुआ है और अर्थ उसके आसपास घूम रहा है और 8 और प्लैनेट है जो उसके आसपास घूम रहे हैं। आज से हम उसको सोलार सिस्टम बोलेंगे। आपको लगता है कि सौरमंडल शब्द सोलार सिस्टम के बाद आया होगा? आपके पूर्वज हजारों सालों से 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं, नाम दे रखा हमने है? आपको लगता है कि सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून बनने के बाद हमने मंगल और शनि और बृहस्पति और शुक्र बनाया? सोचिए, आप नया घर होता है तो 9 ग्रहों की पूजा होती है, किसी का देहांत हो जाता है तो 9 ग्रहों की पूजा होती है, कोई बच्चा पैदा होता है तो 9 ग्रहों की पूजा होती है, चावल का 9 ढेर लगता है, उसके ऊपर 9 सुपारी लगती है। हम मान लेते हैं कि 9 ग्रह आ गए हैं। आपके और मेरे पूर्वजों को पता नहीं कैसे, क्योंकि आपको और मेरे को नेकेड आई से तो नहीं दिखते 9 ग्रह, उनको पता था 9 ग्रह थे। एक गलीलियो हुए थे। गलीलियो ने जब पहली बार बोला था, क्रिश्चियन थे, उन्होंने जब पहली बार ये बोला था कि पृथ्वी गोल है और सूरज स्टैटिक है और पृथ्वी उसके आसपास घूमती है,
उनको और उनके साथ के साइंटिस्ट लोग को पहले हाउस अरेस्ट किया गया था और कई लोगों को मार दिया गया था, एंटी क्राइस्ट बोल के फांसी पे टांग दिया था। उस समय भी आपके देश में ज्योग्राफी को भूगोल कहते थे। भू मतलब लैंड, गोल मतलब गोल। आपके पूरे आपके लिए धर्म और साइंस कभी अलग ही नहीं रहा। आप एक लौती ऐसी कौम है जो साइंस को हमेशा से लेके चली है। दुनिया का पहला प्लास्टिक सर्जन आपके देश का है, नाम सुश्रुत। 27 वॉल्यूम्स में उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। वो पर्शियन लैंग्वेज में चेंज हुआ, अरेबियन कंट्रीज में गया, फिर इंग्लिश में चेंज हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में गया और वापस वेस्टर्न कंट्री से घूमता हुआ आपके पास प्लास्टिक सर्जरी बन के आया। हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को मालूम ही नहीं कि प्लास्टिक सर्जरी को हिंदी में क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सा कहते हैं, नहीं मालूम। तो गलती हमारे पीछे वालों की ना कि बताया ही नहीं, सिखाया ही नहीं। कहा जाता है कि सूर्य को कैसे खा गए हनुमान जी, ये कहाँ का लॉजिक है? ये देखिए बात ये है ना कि वही मैं बोला ना कि हमारे पूर्वजों को लगा था, हमारी पद्धति रही कहानियों से बात करने की, कहानियों के माध्यम से चीजें समझाने की। ये कहानी के तौर पे बोला गया था क्योंकि मेरे पूर्वज को हनुमान चालीसा के अंदर बताना था कि पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस कितना है। ऐसे ही बताऊंगा तो याद कहाँ होगा। लेकिन आज एक एक बच्चे को ये मालूम है ना कि हनुमान जी उड़ गए थे फल समझ के सूरज को खाने के लिए। तो हर चीज का समय होता है, किसी भी समय आप बैठ के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने लग जाते हैं ना। मैं आज 100 लोगों से मिला हूं, मेरा हाथ गंदा है, मेरा हाँ, पाँव गंदा है, मैं हम नहीं लोग पढ़ूंगा। नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हनुमान चालीसा में परभानु वाली जो लाइन है, आप द हिडन हिंदू उठाइए पढ़िए, उसमें मैंने एक एक शब्द को अलग अलग करके बताया है कि इस 2 लाइन के श्लोक में हनुमान चालीसा के अंदर अर्थ से सन का डिस्टेंस लिखा हुआ है साहब। वो मेटाफोरिक है, वो सांकेतिक है कि हनुमान जी उड़ गए सूरज खाने। तो आपने मान लिया सही में हनुमान जी उड़ गए सूरज। आप बोल, मेरे को कई लोग मिलते थे पहले, बोलते थे पागल टाइप बात करते हो तुम लोग, ये विष्णु जी के 10 अवतार, पहला मत्स्य अवतार, उसका मुंह मछली, उसका मुंह आदमी का था, शरीर मछली का था। उसके बाद कुर्म अवतार आया, उसका मुंह विष्णु जी का था, पीछे का पूरा शरीर कछुए का था। फिर वराह अवतार आया तो उसका चेहरा जंगली सुअर का था, शरीर आदमी का था। फिर नरसिम्हा आया तो अब शेर का मुंह हो गया नीचे। ये सब सांकेतिक है, मेटाफोरिक है। मैं अब आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इस पृथ्वी में जीवन की शुरुआत हुई थी पानी से। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यही बोलती है बिल्कुल, हाँ, कि भाई पहली बार जीवन का सृजन पानी में हुआ। पानी में हुआ। ठीक है, तो हम भी तो वही बोल रहे हैं। यही हमने बुक्स में ही पढ़ा। तो हम भी तो ये बोल रहे हैं सांकेतिक तौर पे कि भाई मत्स्य अवतार मतलब पहली बार जीवन आया मछली के तौर पे। सेकंड क्या आया डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में? टर्टल, कुर्म होता है। कुर्मा होता। पहली बार जमीन पे एक प्योर फॉर्म ऑफ लाइफ जो आया था ना पानी से बाहर। कुर्म जो था वो दोनों जगह रह सकता, दोनों उभय, हाँ, वो कहलाता है एक्वेटिक, उभयचर, पानी के लिए, हाँ, है ना, एक्वेटिक कहलाता है। तो पहली बार पृथ्वी में पहली बार जीवन पानी में आया था। लेकिन जीवन जमीन पे कब आया पानी से बाहर? पहली बार वो वाइल्ड हॉग पे आया था, जंगली सुअर जिसको हम बोलते, जिसको 2 निकला रहता है। अभी कांतारा देखी होगी आपने, वो वराह अवतार का एक, कैसे बोले, वराह अवतार के अंदर का एक अवतार है जो उस कहानी के अंदर बताया गया, गांव के अंदर जो वो, हाँ, पूरा। तो लोग मेरे से कहते हैं, आपसे कहते हैं, हर हिंदू से कहते हैं मजाक उड़ाने के लिए कि मतलब इतना बड़ा शरीर था कि अपने सींग के ऊपर अर्थ को बिठाया। दांत, आई थिंक दांत, वही है ना, हाँ, दांत पे, सॉरी, दांत के ऊपर, और पृथ्वी कैसे लगती? एग्जैक्टली मैं पूछने वाला था। ऐसे ही लोग कहते हैं कि यार तुम अजीब बात करो, पृथ्वी को दांत के ऊपर कोई रख सकता है? सांकेतिक है ना, सांकेतिक है कि पहली बार लैंड पे लाइफ लाने वाला जो एनिमल था वो वाइल्ड हॉग था। उसके बाद बने आप इंसान। तो जब इंसान बना, जब उसको आग जलाना नहीं आता था, खेती करना नहीं आता था, पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था, तो क्या खा के जिंदा था? मांस खा के जिंदा था ना, शिकार करके जिंदा था ना। तो प्योर कार्निवोरस, मतलब क्या बोलते हैं कार्निवोरस को हिंदी में? मांसाहारी, शुद्ध मांसाहारी जानवर किसको माना गया है? शेर को माना गया है। तो उसी का तो मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन है कि आदमी पहले प्योर नॉन वेजिटेरियन था, मतलब प्योर मांसाहारी था, इसलिए उसको शेर का मुंह लगाया।
आपके इतने देवी देवता हैं, आपके इतने अवतार हैं, आपके पास अस्त्रों शस्त्रों की कमी नहीं रही, फिर क्यों आपने बलराम की तस्वीर के साथ हल दिया? बलराम तो महाभारत के अंदर सबसे बड़े गदाधर थे, दुर्योधन और भीम दोनों के गुरु थे, गदा गुरु। तो उनके हाथ में गदा क्यों नहीं है? भीम के हाथ में गदा है, दुर्योधन के हाथ में गदा है, उनके गुरु के हाथ में गदा नहीं, उनके गुरु के हाथ में हल है। कल्टीवेशन सीख रहे थे उस समय। इसीलिए वो दो भाई हैं, बलराम जो हल लेके खड़ा है और मेरा माखन चोर, गाय पालना, दूध दही मक्खन, और इधर पे उसी का भाई हल लिए। कल्टीवेशन। हम नहीं समझ पाए हमारे पूर्वजों की भाषा, वो हमारे पूर्वजों की गलती थोड़ी ना है, हमारी गलती है ना। आपको दिखता है सूरज 7 घोड़े, सूरज का जो रथ है ओ, उसके 7 7 घोड़े घोड़े हैं। उसको खींच रहे हैं। तो आप बोलते हैं कि कुछ तो भी बना लिया, वो भी सांकेतिक है। विबग्योर में कितने कलर है? 7। प्रिज्म के अंदर कलर जाता है तो दूसरी तरफ कितने निकलते हैं? 7 निकलते हैं। तो सूरज को पृथ्वी तक लाने वाली किरण में 7 रंग है। वो हमारे पूर्वजों को लगा था कि मेरे बच्चे समझदार होंगे, उनको समझ में आएगा। 7 घोड़े मतलब घोड़े नहीं, 7 घोड़े मतलब 7 रंग। हमने सोच लिया नहीं, घोड़े दिख रहे हैं तो घोड़े हैं। इतना बड़ा वाइल्ड हॉक दिख रहा है जो पृथ्वी उठाया हुआ, तो उतना बड़ा हो। ऐसा नहीं होता साहब, ये हमारी नासमझी है, हमारी जड़ बुद्धि है, जिसके कारण हम उनके सामने, दूसरों के सामने चुप हो जाते हैं। वो लड़ इसलिए पाते हैं क्योंकि वो अपना ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको बिठा के मार के पढ़ाया जाता है। आपको कट्टर से लड़ने के लिए कट्टर होना पड़ेगा। आप फूल पत्ती चढ़ाते रहेंगे, सामने वाला बलि देता रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर इन द मेन्यू। आप टेबल पे अपनी जगह, अपने सिविलाइजेशन को बचाने के लिए नहीं लड़ेंगे, काट के खा लिए जाएंगे आप। और इसके अनगिनत प्रमाण हैं, कितने सिविलाइजेशंस खत्म कर दिया इन लोगों ने। लड़ना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर इन द मेन्यू। तैयार हो जाइए प्लेट में सर्व होने के लिए। लेकिन कैसे करें? आप जितने आसानी से हम बात कर रहे हैं, ये इतना आसान, बच्चा अगर पैदा होता है और क्लास 1 पे जाता है तो वहाँ पे ABCD 1 2 3 निंजा और तमाम तरीके के कार्टून, यहाँ से उसकी परवरिश शुरुआत होने लगती है। क्लास 2nd 3rd फिर आया तो एग्ज़ाम 3 महीने में, 6 महीने में, ईयरली फिर पहुंचा। मतलब कब पढ़े, कैसे जाने? मतलब अगर इसको पढ़ने कोई सब्जेक्ट तो है नहीं कि इसके मार्क्स मिलने हो, नहीं नहीं, कि आपको कंपटीशन में आना हो। आपको किसने बोला है कि आपको ABCD सिखाते समय A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग सिखाना है? आपको ABCD सिखाना है ना? क्यों नहीं सिखा रहे हैं आप A फॉर अयप्पा, A फॉर अग्नि, A फॉर अम्बा, अंबिका, अम्बालिका? क्यों नहीं सिखा रहे हैं आप B फॉर बिलीव, B फॉर भगवा, B फॉर भगवान, B फॉर भगवत गीता, B फॉर भीम? क्यों नहीं सिखा रहे हैं आप C फॉर चंद्रमा, चंद्रदेव, C फॉर कल्चर? क्यों नहीं सिखा रहे हैं आप D फॉर धर्म, D फॉर डमरू, E फॉर एलिफेंट सिखाना ना? क्यों नहीं सिखा रहे हैं आप E फॉर एक दंत? बच्चा पूछेगा ना क्या होता है एक दंत, सुनाइएगा गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा था। लेकिन अगर वो स्कूल में जाके ये सुनाएगा तो उसको तो फिर डांट पड़ेगी। क्यों आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में 1 से 100 तक नहीं सिखाएंगे बच्चे को? 1 से 100 सीख जाएगा तो 1 से 100 नहीं सिखाएंगे आप? ABCD सिखाएंगे तो आ ही नहीं सिखाएंगे आप। वो स्कूल में जो सिखा रहे हैं वो स्कूल वालों का काम है, स्कूल वालों का। आप घर में तो अपना काम कीजिए। आइए मेरे घर, मिलवाता हूँ मैं अपने घर में 3 साल के बच्चे से। वो तोतलाते हुए बात करता है क्योंकि छोटा है। उससे पूछेंगे बेटा तुम्हारा पूरा नाम बताओ, तो बोलेगा अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता। उस बच्चे को मालूम ही नहीं है कि उसका नाम सिर्फ अगस्त्य गुप्ता है। वो मेरे को देख रहा है कि मैं बोलता हूँ हाय माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। वो अपने पिता को देख रहा है, वो मेरा छोटा भाई बोलता है हाय माय नेम इज उर्मिला पुत्र अविनाश गुप्ता। उसको लगता है उसका पूरा नाम है ही अनंता पुत्र अगस्त्य गुप्ता। आइए मेरे घर, वो 3 साल का बच्चा आपको A से Z तक सुनाएगा जो मैं सुना रहा हूँ। जो आपने ABCD सुनाई, जी इसी तरह उसको पता है पूरा। और A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल भी पता है। उसको बोलना पड़ता है नहीं बेटा वो कैट डॉग वाला सुनाओ, तो वो सुनाता है। नहीं नहीं नहीं, ये वाला सुना तो पूरा सुनाता है।
वो आता है, वो आप उसको बोलिए जे फॉर, तो बोलेगा जे फॉर जटायु। बोले ये क्या होता है, वो पूरा बताएगा। जटायु था, तुतलाते हुए, जटायु था तो वो सीता माँ को रावण उठा के लेके जा रहा था, तो जटायु पीछे पीछे गया, तो रावण ने उसका पंख काट दिया, तो वो ऐसे गिरा, क्योंकि इधर का पंख कट गया है ना, ऐसे गिरा। फिर वो नीचे तड़पा, फिर राम जी आए। राम कैसे आए, राम कौन होते हैं, आर फॉर राम, वो बोलेगा। आप नहीं सिखा रहे हैं, आपकी गलती है। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी विनीत भाई, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई। अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। वो जड़ आप और मैं है। हम्म। आप प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, प्रॉब्लम की जड़ आप और मैं। और बार बार हर कोई बोलता है सारे सुधार, सारी चीजें शुरू होता है अब घर से, अपने घर से। अब मैं कर दिया हूं अपने घर से, आप कर लीजिए अपने घर में। कौन रोका है आपको, किसने रोक लिया मेरे को। 3 साल 5 साल के बच्चे को जो सिखाएंगे सीखेगा। क्यों बैठा देते हैं शिनचैन दिखाने। मैं बोलता हूँ वो माई फ्रेंड गणेशा और लिटिल भीम और छोटा भीम कुछ मत दिखाइए। ये कुछ कार्टून बच्चों जो भगवान वाले हैं ये भी नहीं। क्यों दिखाना है आपको। आप बनाइए अल्लाह की तस्वीर, फिर देखिए क्या हालत होती है आपकी। आप तो मीडिया वाले हैं। शार्ली एब्दो में क्या शार्ली हुआ था एब्दो। नहीं पता है। अभी 2 साल पहले उस शार्ली एब्दो का कार्टून एक बंदे ने, एक प्रोफेसर ने अपने क्लास में दिखा दिया था, सिर्फ ये समझाने के लिए कि इतना कट्टर नहीं होना चाहिए। वो तस्वीर दिखाया, अगले दिन स्कूल आ रहा था, एक मुस्लिम बच्चे ने, ये भी फ्रांस की बात, एक मुस्लिम बच्चे ने बीच रोड पे गला रेत दिया उस प्रोफेसर का, कि हाउ डेयर यू शो दैट फोटो। आप मेरे को बोलते हैं मैं असहनशील हो रहा हूं। मैं खुद कार्टून बना बना के दिखा रहा हूं अपने बच्चों को। किस बेसिस पे बोलते हैं आप कि हम इंटॉलरेंट हैं। एमएफ हुसैन अपना पूरा जीवन जी के मरा है, खुद खुद मरा है ना। कैसे उसकी हिम्मत हुई मेरी देवियों की नग्न तस्वीर बनाने के बाद जीवित देश छोड़ के जाने की। फ्रांस क्रिश्चियन कंट्री है, वहां पे मार दिए शार्ली एब्दो के अंदर घुस के। आप हिंदुस्तान के अंदर उसको नहीं मार पाए। किसकी गलती है, आपकी गलती है, मेरी गलती है, आपके पिता मेरे पिता की गलती है। कैसे चला गया जीवित, हिम्मत कैसे हुई। हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि हमने हिम्मत दी। वहां पे एक बार शार्ली एब्दो में गोली चली, उसके बाद पूरे देश में, पूरी दुनिया में किसी ने बनाया नहीं, बनाया ना। अगर मेरे भगवानों को और मेरे धर्म की रक्षा के लिए मेरे को ऐसा कुछ करना पड़ेगा, मैं करूंगा, क्योंकि उसके बाद तो विश्व में किसी ने नहीं किया। एक बार में सीख मिल गई ना सबको, दीजिए सीख। उनको आ रहा है सीख देना, इसलिए आप सीख रहे हैं, आप रक्षित सीख जी, दीजिए। जैसे उनके यहाँ, उनके धर्म में कहा जाता है कि वहां पर मूर्ति पूजा, स्टैचू, किसी का सिंबल बना अलाउ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो होता है। हमारे यहाँ मूर्तियां बनाई जाती हैं, सभी देवी देवताओं का आकार है, शिवलिंग बना है भगवान शिव के। तो इसी वजह से हमारे यहाँ कार्टून बन रहे हैं, उनके यहाँ उस चीज को अलाउ नहीं है तो वो लोग नहीं मान रहे। तो इसमें कहाँ दिक्कत है। मेरे को कहाँ दिक्कत है साहब। वो अपनी पूरे अपने रिचुअल्स को, अपने फॉलो कर। रीति रिवाजों को जितने शिद्दत से, जितनी कट्टरता से फॉलो कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपको करना चाहिए। सीखिए उनसे। बड़े से बड़ा ऑफिस, बड़े से बड़ा कॉरपोरेट, फ्राइडे को उनको ऑफिस टाइम के बीच में जाने देता है ना नमाज करने। आप बोलेंगे मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मेरे को मंगलवार को जाना है 2 बजे घंटी बजाने, तो जाने देंगे आपको, देंगे आपको छुट्टी। मैं थर्सडे को शिरडी को मानता हूँ, साईं बाबा को मानता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा करके आता हूँ सर, 5 बजे की आरती है सर, और 6 बजे तक आपका ऑफिस है, तो हर थर्सडे आपको जाने मिल जाएगा। बुधवार सर मैं सर पुणे में रहता हूँ ना, यहाँ तो दगड़ू सेठ है, या लाल बाग जाना है सर मेरे को, आज तो बुधवार है, मेरे गणेश जी का दिन है। छोड़ देंगे आपको ऑफिस कि हाँ जाइए, सीखिए उनसे। किसकी गलती, उनकी गलती नहीं है कि वो कट्टरता से बोल रहे नौकरी से निकाल दो, निकाल दो, मैं जाऊंगा जुम्मे की नमाज करने, वो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है।
आपके लिए नहीं है जरूरी। पूरे देश को, हर कॉरपोरेट हब को, पूरी दुनिया को मालूम है कि आपके लिए आपके भगवान कम जरूरी है, गांधी जी वाला नोट ज्यादा जरूरी है। तो गांधी जी जितना दुर्गति कर सकते थे देश की, करके तो गए। वो सिखा के गए ना आपको, अहिंसा अहिंसा अहिंसा। आपको और मेरे को पता नहीं चला, सबकॉन्शियसली नॉन वायलेंस के चक्कर में आपने और मैंने अपने सारे देवी देवताओं को नकार दिया। मेरे और आपके हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, तो आप दोनों कैसे मान लोगे? आप नॉन वायलेंस मान रहे हो, आप सबकॉन्शियसली ये बोल रहे हो कि आपके सारे देवी देवता गलत है क्योंकि उनके सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र है, पर आप तो नॉन वायलेंट है ना। इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे, वो गांधी जी ने बोला कि एक थप्पड़, एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा बढ़ा दो। वो इतना थप्पड़ मारे, इतना थप्पड़ मारे आपको कि बेचारे थक गए। बोले हाय हमारा हाथ दुखने लग गया थप्पड़ मार मार के, चलो अपने गांव वापस चलते हैं। ऐसे मिली आपको आज़ादी, ये लगता है आपको? इसलिए चले गए वो कि उनका हाथ दुख रहा था आपको थप्पड़ मार के। 200 साल में उनका हाथ नहीं दुखा, अचानक से दुख गया। क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? कमर तोड़ के रखी है हमारे पूरे पौरुष की, ये नॉन वायलेंस के धकोसले ने। बदलिए, आप तो मीडिया हैं। मैं तो बेवकूफ हूं, कुछ भी बकवास कर रहा हूं, आप तो मीडिया हैं। नव भारत करिए। बदलाव होगा कैसे, कहां हो से रहा है, आएगा? लगातार हो रहा है। हम रातों रात बिगड़े नहीं है तो रातों रात सुधरेंगे भी नहीं। हम हिंसा का भी समर्थन नहीं कर सकते। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारे देश में इतनी बार हमला इसलिए हुआ है, ये इतना बुच्ची सा, वो कौन सा देश है जिसको पूरे विश्व ने मिलके एक स्टार दिया हुआ है? पाकिस्तान। एक स्टार मिला उसको सारे। इतना सा देश है, आपके यूपी से छोटा है, वो आप पे हमला करके चला जाता बार बार। इसलिए कर जाता है क्योंकि आपके ये, मैं शब्द भूल रहा हूं, आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री इसलिए करके जाता है। उसका नाम बदल के, डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम बदल के ऑफेंस मिनिस्ट्री कीजिए। हम किसी को ऑफेंड ही नहीं करना चाहते। हम तो पानी है जी, हर जगह घुल मिल जाएंगे। पानी का अस्तित्व पानी का तभी तक कहलाता है जब तक पानी पानी होता है। पानी जूस में मिलता है तो जूस कहलाता है, दूध में मिलता है तो दूध कहलाता है, विस्की में मिलता है तो विस्की कहलाता है। सिर्फ पानी नहीं कहलाता। गटर में डालिए, गटर कहलाएगा। पानी सिर्फ पानी तब तक कहलाता है जब तक वो अपने अस्तित्व में रहता है। डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम ऑफेंस मिनिस्ट्री कीजिए, और स्टार्ट करना चाहिए तुरंत ऑफेंड करना दूसरों को। क्या कर रहा है ट्रंप, और क्या बिगाड़ लेगा कोई उसका? कर रहा है ना ऑफेंड। ये शब्द हिंदुस्तान गलत है। क्या ये सही कर रहा है ट्रम्प? बिल्कुल सही कर रहा है। अपने देश की रक्षा, उसकी मजबूती के लिए जो करना पड़ेगा करेगा। हमारे देश के नागरिकों को ऐसे हाथ बांध के बिल्कुल कैदियों की तरह भेजा जा रहा है। वो तस्वीरें बड़ी दिल दहला देने वाली। आज हम लोग कल से देख रहे हैं कि उनके कमर में बेड़ी पड़ी हुई है, पैरों पे बेड़ी पड़ी हुई है, और 40 घंटे एक वॉशरूम, सैन्य विमान, अमेरिकी फौज, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उसने युद्ध करने के जैसा उन्होंने ये एक हर रोहिंग्या मुसलमान के साथ इस देश में यही होना चाहिए, इसी तरीके से भेजना चाहिए। किसी भी देश की सरहद में कोई भी व्यक्ति इलीगली घुसे तो ऐसे ही होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे पास कामधेनु गाय है, ऊपर से बरस रहा है खाना, मेहनत से कमा रहा हूं मैं, टैक्स भरता हूं मैं। इलीगली घुसे थे, ठीक है, भारतीय हैं, मेरे को, मेरी पूरी संवेदना है उनके साथ। शायद ऐसे नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि कम से कम भारतीय किसी देश में जाके उपद्रव नहीं कर रहे हैं, क्राइम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो गलत है। लेकिन ये भी तो गलत है ना कि आप अपने नजरिए से देख रहे हैं ना भाई। मेरे, आपको उनके जूतों में भी जाके देखना पड़ेगा। उनको एग्जाम्पल सेट करने थे, कर रहे हैं कि अब अगली बार आओ डंकी रास्ते से, तो वो डंकी बना के नहीं भेजा तो बताएंगे, क्योंकि उनको लगा नुकसान हो रहा है, वो बचा रहे हैं अपने देश को। मेरे को, मैं एग्जैक्टली अपना देश ऐसे ही बचाना चाहता हूं। क्यों घुसेगा रोहिंग्या मुसलमान, और क्यों उसको हम पालेंगे? वो कहीं से घुस के किसी एक जगह पे जाके तमीज से चुपचाप ईमानदारी से भी एक नौकरी कर रहा है ना, तो इस देश के एक वासी की नौकरी जा रही। अनएम्प्लॉयमेंट है ना आपके देश में, तो
तो अगर 100 बाहर से आके नौकरी ले रहे हैं इलीगली, क्योंकि जो लीगली आएगा वो टैक्स भरेगा ना, इलीगली आके अगर 100 जगह 100, आपके पास 1000 सीट है, उसमें 100 सीट पे, मैं कुर्सी की बात कर रहा हूँ, उस पे 100 सीट पे एक इलीगल आदमी आके बैठ जाएगा, तो आपके देश के 100 लोग खड़े रहेंगे ना, उनके पास है नहीं ना बैठने को, तो उनको मैं कहाँ बैठा हूँ, जमीन में, उनके घर में मैं क्या दूं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनके साथ मैं यही करूंगा, डालूंगा कमर में बेड़ी और हाथ बांधूंगा और लटका के वापस छोड़ के आऊंगा बांग्लादेश और म्यांमार और जहां जहां से आए। तो आप एक बार भारत बन के रोहिंग्या मुसलमान या किसी भी घुसपैठी के बारे में आप पाकिस्तानियों की पूजा करेंगे जो कश्मीर के साइड से और राजस्थान और पंजाब से घुस जाते हैं, प्यार करेंगे आप, गोदी में बिठाएंगे उनको। तो हमारे साथ हो रहा है इसलिए गलत, ऐसे थोड़ी ना होता, गलत गलत कहलाना पड़ेगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ, हैव अ स्पाइनल कॉर्ड, काले को काला, सफेद को सफेद बोलूंगा मैं, काला और सफेद मिक्स करके मैं बोलूंगा बीच में सिलेटी भी होता है, नहीं बॉस, नहीं होता, या काला होता है या सफेद होता है। रक्षित जी, हॉट टॉक बहुत हो गई, एक लाइट मोड पे 2014 जी देश में राजनीति बदल रही थी जी और आपका जीवन संघर्षों से गुजर रहा था। जी वहीं से एक किरण आई, जी वो किरण का नाम था द हिडन हिंदू। जी मैं सही हूं? जी सही है। इसके पीछे कुछ जान सकता हूं? अगर आप नहीं बताना चाहेंगे, मैं नहीं नहीं, मेरे पास छुपाने के लिए ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं है, पर मेरे पास छुपाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। पर ये मैं कई बार पहले बता चुका हूँ कि 2014 में मेरे बच्चे को मेरे से दूर कर दिया गया। अभी 1-2 महीने पहले हर जगह पे अतुल सुभाष की बात चली थी बैंगलोर में। बहुत दर्दनाक, मतलब मैंने उनका वो लेटर वीडियो देख के और मुझे कवरेज के लिए मैं लक्ष्य सर कहा गया, और उसके पहले मैं इमोशनल इसलिए था क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले शेखर धवन का एक लेटर पढ़ लिया था। उन्होंने अपने बेटे से तो मैं उस पीड़ा को मैंने बड़ा देखा। और 90% मेरी कहानी अतुल सुभाष जैसी है। पिछले 10 साल से मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पाया हूँ आज तक, उसकी आवाज़ नहीं सुना हूँ, उसको खाने में क्या पसंद है, उसको क्या देखना पसंद है, उसका फेवरेट फिल्म कौन सा है, उसका फेवरेट हीरो कौन सा है, उसका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो उसी तकलीफ से मैं गुजर रहा था और मैं अपने बच्चे के लिए कहानी द हिडन हिंदू लिखना मैंने शुरू किया था। सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाना था, पर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि देश के अनगिनत बच्चे, लाखों, क्योंकि अभी तक द हिडन हिंदू 8 लाख से ज़्यादा किताब बिक चुकी है, जो कि बहुत बड़ा लैंडमार्क है बॉम्बे के भारत के पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए। तो उस 8 लाख में 2-4-5 लाख तो बच्चे हैं जो मेरी किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि उस एक बच्चे की वजह से जो एक कहानी लिखी, वो लाखों बच्चों को प्रेरित कर रहा है और हिंदुत्व के बारे में सिखा रहा है। तो वो किरण बहुत अंधकार में निकल के आई थी, तो ठीक चल रहा है। अक्सर जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कारणवश, मैं नहीं कहूँगा कि हर व्यक्ति के जीवन में अपनी अपनी कठिनाइयाँ, अपनी अपनी परेशानियाँ हैं। कैसे जूझे वो, कैसे उस रोशनी को तलाशे, क्योंकि अंतिम समय कोई विकल्प नहीं बचता है। लगता है क्या करूं। आप मुंबई गए थे, मुझे ऐसा यार कुछ कुछ मैंने आपके बारे में पढ़ा है। मुंबई है। आप बहुत परेशान थे, मतलब पूरा जिसको कहना चाहिए कि ना कि अब इनफ, आई एम ब्लैंक, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है। हाँ, तो हमने भी की थी सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश 2014 3 मई। 5 दिन तक अस्पताल में थे, डॉक्टर श्योर नहीं थे कि गाड़ी में बैठ के घर जाएगा कि कंधे में बैठ के शमशान। हमने भी चिट्ठियां लिख दी थी पूरे परिवार के नाम, अलग 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 चिट्ठियां। हमको भी दुख था कि हमारे बच्चे को हमसे दूर कर दिया गया, हम पे एक लांछन लगाया जा रहा है, गलत कंप्लेंट्स डाली जा रही हैं एफआईआर कर। तो और उस समय आपको निकलने के लिए कैसे निकला जाए, कैसे रास्ता ढूंढा जाए, विनीत भाई, उस समय रास्ता नहीं ढूंढना रहता, उस समय सही लोग ढूंढना रहता है।
आई एम वन ऑफ दोज वेरी फ्यू ब्लेस्ड पीपल जो जीते जी कईयों के कंधे पे बैठा हुआ है। बहुत मैं खुशकिस्मत व्यक्ति हूँ। लोग मरने के बाद कंधे पे सवार होते हैं, मैं जीते जी कंधे पे सवार हूँ। इसीलिए मेले में एवरेज हाइट के बीच में आपको एक अदना सा इंसान, यू नो, 140 करोड़ की भीड़ में ऊपर दिख रहा है, क्योंकि हम लोग सबकी एवरेज हाइट 5.5 से 6 फुट है ना। उस 6 फुट के ऊपर अगर डेढ़ डेढ़ फुट का बच्चा बैठा रहेगा तो आपको पूरा दिखेगा, लेकिन उसको ज़मीन में उतार देंगे ना तो उसका इतना भी नहीं दिखेगा जो बाकियों का दिख रहा है। मैं वो 1.5 फुट का बच्चा हूँ जो कईयों के कंधे पे सवार हूँ। इसलिए मेरे पास सही लोग हैं, मेरे को प्यार करने वाले, मेरा दुख दर्द समझने वाले, मेरे को आराम देने वाले। एक तो यहीं बैठा हुआ है ना, ये मेरा हनुमान जैसा है, ये मेरे साथ ही मेरा साया है। तो इन लोगों को मालूम है कि इसको आराम दो, कभी तकलीफ़ में कभी दुख में। आपको अपने बुरे वक्त में सही लोग ढूंढने की ज़रूरत है, और आपको अपने बुरे वक्त में, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप चुप रहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपको उस समय बहुत बोलने की ज़रूरत है। ठंड जा रही है, कफ आता है ना, तो माँ भी बोलती है और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बेटा जितनी बार कफ आए उसको थूको। डिप्रेशन वैसे ही होता है, कफ जैसा। लेकिन आप एक बार जाके बेसिस में थूक देते हैं तो ख़त्म हो जाता है क्या? नहीं, फिर आता है ना। फिर आता है। डिप्रेशन बहुत बार बोलने से ख़त्म होता है। फिर आप बोलते हैं कि मेरे पास सुनने वाला नहीं है, या एक व्यक्ति को एक ही तकलीफ, क्योंकि वो तो बार बार आ रही है वो बार बार आ तकलीफ, रही। तो एक आदमी कितनी बार मेरी वही तकलीफ सुनेगा? तो मैं उस पर जवाब देता हूँ कि एक बात बताइए, आपके घर में 2-3 बाथरूम है, एक बाथरूम का बेसिन अगर चोक हो जाएगा और वो उसके नाली से पानी और कचरा वापस ऊपर आने लग जाएगा, तो आप थूकना छोड़ देंगे? आप दूसरे बाथरूम के दूसरे बेसिन में जाके थूकेंगे ना। एक व्यक्ति अगर थक गया आपको सुनते सुनते, तो कोई दूसरा व्यक्ति सुनिए, ढूंढिए जो और 10 बार सुन पाए। आपको अगर 1000 बार बोलना है और हर कोई एक बार सुन रहा है, तो 1000 लोग ढूंढिए। अगर आपके पास 100 लोग ऐसे हैं जो 10-10 बार सुन रहे हैं, तो 100 लोग ढूंढिए। मैं वो कुछ खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिसके पास 3-4 लोग थे जो 1000 बार मेरा रोना सुन रहे थे, मेरे को चुप करा रहे थे, मेरे को सहेज रहे थे, मेरे को संभाल रहे थे। तो जब तक वो बलगन पूरा पिघल के निकला नहीं, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो चंद लाइनें मैंने बहुत पहले लिखी थी। सीलन समझते हैं ना आप? जी। अंदरूनी दीवार पे जब क्रैक दिखता है तो उसको सीलन कहते हैं। और एक बार अगर दीवार पे अंदर साइड सीलन आ गया ना विनीत भाई, तो वो दैट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर फॉर दैट वॉल। उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ भी पोतते रहिए, वो दिखेगा। आप उस पर काला पोतेंगे ना तो वो रस्टिक ब्राउन हो जाएगा। हाँ। पता नहीं कैसे, पर वो दिखेगा। तो उस पर चंद लाइनें हैं कि दीवार पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। दीवार पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। मुझे शक है कि ऐसा सिर्फ दीवारों के साथ होता है। मैंने देखी हैं वो शक्लें जो कतरा कर रह जाती हैं, आंखों से रिश्ती नहीं, अंदर ही अंदर टूटती हैं। दीवारों की तरह ही घुटते घुटते एक रोज़ वो भी ढह जाएंगी। वो सब ना एड्स में अच्छा लगता है और फिल्मों में अच्छा लगता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। एशियन पेंट्स, दीवारें भी बोलती हैं। दीवारों के कान नहीं होते, दीवारें कुछ नहीं सुनती, दीवारें नहीं बोलती। दीवार जैसा बिहेव अपने जिस्म, अपने शरीर, अपने जीवन के साथ मत कीजिए। आप इंसान हैं, आपके पास कान है और आपके पास मुंह है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो बोलिए, और अगर आप डिप्रेस्ड नहीं हैं तो आपके आसपास कुछ ऐसे होंगे, उनके लिए बेसिन बनिए, सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक किताब, ये नागा वॉरियर्स, अक्षत गुप्ता, ये मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि इनको जरूरत नहीं है कि ये बिके, लेकिन अगर अंत तक ये पॉडकास्ट देखा होगा ना, तो आप इन किताबों को भी पढ़ लीजिएगा, और पढ़ मत लीजिएगा। इसकी जो कहानियां होंगी
वो किसी दूसरे से शेयर कर दीजिएगा, दूसरे से बता दीजिएगा। भले किताब ना खरीद पाए, वो दूसरा नहीं एफर्ट कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लिखी हुई कहानियों को आप बताइए, आप समझाइए, बच्चों से जिक्र करिए, युवाओं से जिक्र करिए, और तब तक जिक्र करिए कि जब तक वो आपसे जिक्र ना करने लगे कि आज कल तुमने वो कहानी वहां पे खत्म की थी, आज उससे वहां से सुना दो। तब तक जिक्र करिए, क्योंकि जागना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आखिर में अपनी जड़ों को पहचानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत जी, हमारे साथ इतना आपने समय दिया। और चूंकि अब देर रात हो रही है और आप सुबह से ही यहाँ पे स्टॉल में और अपने लोगों के बीच में, अपने पाठकों के बीच में यहाँ हैं, और इस व्यस्ततम समय पे आपने हमको समय दिया, और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमको नहीं पता थी, जो मैं मतलब किसी को और पता हो, मैं ये कह सकता हूँ जो मुझे नहीं पता थी। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत जी। एक आखिरी चीज़ मुझे आपके दर्शकों को कहना है। मैं दिल्ली में प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर पे बैठा हूँ, किताबों भरी पड़ी हैं, इतनी सारी किताबें। आपको इस टेबल पे दो चीज़ें एक साथ दिख रही थी, कुछ किताबें और ये कुछ फूल जो बुके नुमा दिख रहे हैं। प्लीज़ स्टॉप बाइंग बुकेज, स्टार्ट बाइंग बुक्स। बुके खरीदना बंद कीजिए, किताबें खरीदना, बुक्स खरीदना शुरू कीजिए। आप जब किसी को बुके देते हैं ना, वो आपकी तरफ से एक तोहफा है जो अगले दिन कचरे में चला जाता है, आपका मान गिरता है। आप बुक्स देंगे ना तो वो शेल्फ में जाएगा, लाइब्रेरी में जाएगा, आपका मान बढ़ेगा। विद्वान किताबें लेते और देते हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज़। सो स्टॉप बाइंग बुकेज, स्टार्ट बाइंग बुक्स। गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।